एक्सरसाइज 4.6 डिटर्मिनेंट। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहला क्वेश्चन है, अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले पहले हमें यह भी पता करना होता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं। यानी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, अ, इस बात का भी पता लगाना होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल 4। दूसरा है 7x प्लस 3y इक्वल 5। ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। वो कैसे? दिस कैन बी रिटन एज ax इक्वल b वेयर a इक्वल a is a square matrix of order 2 whose elements are coefficient of x and y। x और y का कोफिशिएंट क्या है? 5 है, ये 2 है, 7 है, 3 है, राइट। उसके बाद है x एक मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट जो वेरिएबल है वो है वेरिएबल्स x एंड y। और और तीसरा मैट्रिक्स b है। b भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स है 4 5। मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसको इसमें लिया है। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ax इक्वल टू बी होगा। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो a इनवर्स से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स ax दिस इक्वल a इनवर्स b। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो यहाँ a इनवर्स इंटू एक्स इक्वल a इनवर्स b। ये हमें पता है कि a इनवर्स a इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये I हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये भी हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है हमें, यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। और यही डिसाइड करेगा x और y की वैल्यू को। ठीक है, तो इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 तो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूँ, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इक्वेशन 3 में हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए। a इनवर्स फाइंड आउट करना है a इनवर्स। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो फिर इसके लिए एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करने के लिए को फैक्टर फाइंड आउट करना है पहले। ये को फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो
तो स्टेप बाय स्टेप मैं ए इन्वर्स निकालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमें ए चाहिए, तो ए इक्वल है 5273, ये है। लेकिन इसका ऑर्डर 2 है, तो डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज करना है, मतलब 5 और 3 को। तो 3 को ऊपर लिख दिया, 5 को नीचे लिख दिया, और बाकी जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज कर देते हैं, -7 -2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, राइट? आया ध्यान? अब इसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 5 3 जा 15 -14, दिस इक्वल टू 1, यानी देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, ये हो गया। अब एडजॉइंट भी निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए भी निकल गया, डिटर्मिनेंट भी निकल गया। तो अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है और एडजॉइंट ऑफ ए है 3 -2 -7 और 5, एंड दिस इक्वल टू 3 -2 -7 5। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से जो x होगा वो होगा a इन्वर्स b। अब एक्चुअली हम इन्वर्स तो हम निकाल चुके हैं ना, इन्वर्स ऑफ a, तो उसकी वैल्यू रखते हैं। इन्वर्स ऑफ a है 3 -2 -7 5, एंड b क्या है? b एक कॉलम मैट्रिक्स था ना, कॉलम मैट्रिक्स ऊपर देख लेता हूँ मैं, 4 5 है, 4 5। अब ये मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये -10 हो गया। और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 4 28 -28 प्लस 5 5 25, एंड दिस इक्वल टू, ये 12 -10 तो 2 हो गया, और -28 प्लस 25, दिस इक्वल टू -3, और यहाँ x है, x, तो x किसके इक्वल है? x भी एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होगा? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, यानी देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।